पक्ष थे ना महाभारत के युद्ध में, कौन कौन बोलो? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? कितने? कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। इन 5 के साथ एक और था, उनका नाम क्या था? श्री कृष्ण। और उन 100 के पास ये कृष्ण नाम का फॉर्मूला नहीं था, नहीं था ना। कृष्ण उनके पास नहीं था, कौरवों के पास, जबकि कृष्ण पांडवों के पास थे। तो कौरवों की सेना भले कितनी बड़ी हो, पर कृष्ण तो पांडवों के पास थे ना। आप बताओ कौन युद्ध जीतेगा? जिसके साथ कृष्ण खड़ा है वो, या जिसके साथ कृष्ण नहीं खड़ा वो? जीत किसकी होगी? अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर, जिसकी पलक झपकते ही प्रलय हो जाए, जिसने ये प्रकृति ये ब्रह्मांड बनाया, वो परमात्मा जिसके साथ खड़ा हो जाए तो उसे कौन पराजित करेगा? कितनी सेना है आपके पास? बनी रहे ना। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और भगवान की कृपा एक तरफ। क्या बिगाड़ेगा कोई उसका, जिसके सिर पे हाथ गोविंद का हो? इसलिए दुनिया का बल पाकर लोग बलवान नहीं होते। बोले प्रेम का बल, भक्ति का बल, विश्वास का बल पाकर, गोविंद की कृपा का बल पाकर ही अपने आप को बलवान समझना चाहिए। हनुमान जी इतने बलवान थे कि छलांग लगा करके समुद्र को पार कर लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी लंका चले गए, मुद्रिका कहाँ रखी? मुंह में रखी। एक छलांग लगा करके हनुमान जी ने समुद्र को पार कर लिया। अब बताइए, आज कोई है इतना बहादुर के छलांग मार के समुद्र को पार कर जाए? पर हनुमान जी ने किया। अच्छा, राम जी ने कहा कि आप तो बड़े पहलवान निकले, आपने तो छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी बोले प्रभु, ये मेरी बहादुरी नहीं है, ये मेरा बल नहीं है, ये तो आपकी कृपा है। राम जी बोले इसमें हमारी क्या कृपा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु, आपने हमें अंगूठी दी थी ना, उस अंगूठी में क्या लिखा था? क्या लिखा था? बोलो, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। राम। उस अंगूठी में बस राम लिखा था, राम नाम अंकित, अति सुंदर राम नाम अंकित था उस अंगूठी में। हनुमान जी ने कहा प्रभु, मैंने अपने बल से छलांग नहीं लगाई और ना तो समुद्र को पार किया, आपके नाम का बल अंगूठी में था और वो अंगूठी मेरे पास थी, तो आपके नाम के बल पर ही मैंने पार कर लिया समुद्र को। ये मेरा बल नहीं, आपके नाम का बल है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आश्चर्य मत करिए, क्योंकि ये बल तो उस नाम का है जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, अर्थात पत्थर को नाम ने डूबने नहीं दिया, तो क्या भक्त वो नाम लेकर जाए तो क्या वो नाम भक्त को डूबने देगा? इसलिए कहता हूं कि फुर्सत निकाल करके राम राम जपा करो। ये राम का नाम तुम्हें डूबने नहीं देगा भक्तों, पार लगा देगा भवसागर से ये नाम। इसलिए नाम जपा करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यदि भवसागर से पार होना हो तो इस कलिकाल में एक ही उपाय है, और वो उपाय है मात्र नाम। कलयुग केवल नाम आधार, केवल नाम। नाम जपेंगे तो काम बनेगा, नाम नहीं जपेंगे तो डूब जाएंगे आप। इसलिए पार होना हो तो केवल नाम। नारद जी क्या जपते थे? क्या बोलते थे?
बोलो कि नारद जी नारायण नारायण जपते थे, हनुमान जी क्या जपते थे? राम राम राम। नाम को जपा हनुमान जी ने तो देखो आज सर्वत्र पूजनीय बन गए हनुमान जी। आप लोग भी जपा करो। सास और बहू की बुराई ही करती रहती हो। नाम जपिएगा, कलयुग केवल नाम आधार। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव हार गए, पांडवों की विजय हो गई। एक आदमी अभी मरा नहीं था, नाम था दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन क्या है? दुर्भावना से कमाया हुआ धन, दुर्भावना से कमाया हुआ धन ही दुर्योधन है। दुर्योधन दुर्भावना प्लस धन। दुर्भावना से कमाया हुआ धन क्या है? क्या है? दुर्योधन। दुर्योधन, कहीं आप भी दुर्योधन तो नहीं है? मैया जी, गलत भावना से कमाया हुआ धन, जो भी व्यक्ति गलत भावना से धन कमाता है अर्थात गलत काम करता है, गलत काम को करके जो धन कमाता है उसे ही दुर्योधन कहा जाता है। आप लोग भी तो नहीं है दुर्योधन? दुर्योधन अभी मरा नहीं था, सारे मर गए। दुर्योधन के 99 भाई मर गए थे, बस ये बचा था। जो गलत ढंग से धन कमाता है ना, वो जल्दी मरता नहीं है, थोड़ा तड़पता है, पापों का फल भोगता है, फिर धीरे से मरता है। मौत भी जल्दी गले नहीं लगाती ना पापियों को। मौत भी पापी को देख के भागती है कि नहीं हम तेरे पास नहीं आएंगे। कोई पुण्यात्मा हो तो कई लोगों को आपने देखा होगा जल्दी मर जाते हैं, ये सब पुण्यात्मा लोग थे, जल्दी। दुर्योधन तड़प रहा था, मौत आ जाती। दुर्योधन की मौत तो नहीं आई, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। कहो मित्र, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? दुर्योधन बोला, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं, बस कोई इच्छा ही नहीं बची। अच्छा, बुरा आदमी ना मरते मरते भी किसी का भला थोड़ी सोचता है, वो जब भी सोचेगा बुरा ही सोचेगा, अच्छा सोच ही नहीं सकता। मित्र अश्वत्थामा, क्या तुम पांडवों को मार सकते हो? हाँ हाँ मार सकता हूं। रात्रि के 1 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मारने चले, पांडव तो गोविंद की शरण में है। रात्रि के 1 बजे भगवान ने पांडवों को, देखिए अब किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रात्रि के 1 बजे पांडव गहरी नींद में सो रहे थे, भगवान ने पांडवों को जगाया। अर्जुन उठो, जागो। अर्जुन को जगाया, भीम भैया को जगाया। क्या हुआ केशव? भगवान समझ गए थे कि अश्वत्थामा मारने आ रहा है और भगवान अपने भक्त को मरने कैसे देते। जगाया, कहा चलो दूसरी जगह चलते हैं, आपके जीत की लोग खुशियां मना रहे हैं और आप सो रहे हैं। भगवान ने पांडवों को उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। खाली बिस्तर देखकर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर उसी बिस्तर पर उसी जगह पर सो गए। द्रौपदी के 5 बेटे थे, हर पांडव से एक एक, अर्जुन का 1, भीम का 1, नकुल सहदेव का, युधिष्ठिर का 1 एक बेटा। उन 5 बच्चों को पांडव मान करके अश्वत्थामा ने 5 का सिर कलम कर दिया, सिर काट दिया और मार करके अश्वत्थामा चल पड़ा। मित्र दुर्योधन, देख तेरे दुश्मनों को मैंने मार डाला, ये रहे उनके सर। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, वो पांडव नहीं थे। पहले तो खुश हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुख हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को वरदान था कि तुम्हें पहले खुशी होगी और तुम्हें बाद में दुख होगा, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पांडव मर गए, ये बात सुनकर खुशी हुई,
और ये पांडव नहीं उनके पुत्र हैं, ये बात सुन के दुख हुआ। दुर्योधन को मारने के लिए द्रौपदी के 5 बच्चों को मरना पड़ा। हाँ, मरना पड़ा। हानि कोई नहीं टाल सकता। भक्तों याद रखना, भगवान अपने भक्त का बाल विवाह का पांडवों को मरने नहीं दिया, भगवान ने बचा लिया। जो सच्चा भक्त होगा, जो भगवान की शरण में होगा, भगवान कभी मरने नहीं देंगे। इसलिए आप अपने आप को सौंप दीजिए भगवान के चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल देखा होगा आप लोगों ने, कैसा रहता है? कैसा रहता है बताओ, देखा आपने? पिंक रहता, गुलाबी। कहाँ खिलता है? कीचड़ में। अक्सर अच्छा कमल कीचड़ में खिलता है। अच्छा, कमल कीचड़ में तो रहता है, क्या कीचड़ से कोई रिश्ता रखता है? वो कोई संबंध रखता है? आओ कीचड़ तुम्हें गले लगा ले, या तो कीचड़ में ही डूबा रहे। नहीं भैया जी, चला लो मोबाइल, व्हाट्सएप चला लो, देखो इतना मस्त। ये कीचड़ से संबंध रख रहे हैं, यही कीचड़ है। और हम क्या कह रहे हैं कि संसार एक कीचड़ है, आप कमल बन जाइए। संसार में रहना बुरा नहीं है, रहिए, परंतु उस कीचड़ से संबंध मत रखिए। भाई, पानी के ऊपर नाव होती है तो अच्छी लगती है, पर नाव के ऊपर पानी होता है तो नाव को वो पानी डुबा देता है। संसार एक सागर है, इस सागर में आप नाव की तरह रहो। हम कौन है? नाव, नौका, नैया। नाव की तरह रहिए। संसार में नाव की तरह रहेंगे तो ऊपर रहेंगे तो पार हो जाएंगे, और यदि संसार का जल आपके अंदर आ गया तो ये नौका डूब जाएगी। हाँ, जो बुढ़ापे में भी नाती पोता बेटा बेटी पैसा पैसा कर रहे हैं ना, इनके अंदर पानी आ गया है संसार का। अब ये डूबने वाले हैं, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। संसार में रहिए, पर संसार से कोई संबंध मत रखिए। कैसे रहें वही बता रहे हैं, सुनिएगा। जो जल जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं
जैसे जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष, सब गुण, गुण अच्छाई, मेरे सब गुण दोष, गुण मतलब अच्छाई और दोष मतलब बुराई, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, मेरी अच्छाई भी तेरे चरणों में समर्पित और मेरी बुराई भी आपके चरणों में समर्पित। कुछ नहीं मेरा, सब तेरा। मैं जीरो हूं, कोई अस्तित्व ही नहीं मेरा, कुछ नहीं हूं मैं। इस भाव से चलिए आगे। हाँ, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। उसमें और मुझ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना सा, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं आपके हाथ में हूँ, संसार के हाथ में, और ये संसार आपके हाथ में। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने हाथ में कुछ भी मत रखिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके हाथ में यदि 2-4 लाख रुपए हों और 4 लाख रुपए आपके हाथ में देके कहा जाए कि इस पंडाल में आपको सोना है आज रात्रि को, नींद आएगी? बोलिए। 4 लाख रुपए कैश हो आपके पास और कहा जाए कि इस पंडाल में सोना है, आपको नींद आएगी? कहा जाए कि 4 लाख रुपए ले लो और नागपुर रेलवे स्टेशन में सो जाओ, नींद आएगी? कहा जाए बस स्टैंड में सो जाओ, नींद आएगी? हाँ या ना? और आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं और फिर कहा जाए कि सो जाओ, तो नींद आएगी? आएगी। रेलवे स्टेशन में भी आएगी, बस स्टैंड में भी आएगी। और रुपया हो तो नींद नहीं आएगी। अर्थात आपका सुख चैन किसने छीन लिया? आपके सुख चैन को, आपकी नींद को किसने हराम कर दिया? जिस पैसे को आप कमा रहे हैं ना दिन रात, वही पैसा आपके सुख चैन को गवाता है, समाप्त करता है। अच्छा, वही 4 लाख रुपए हम कहें कि बैंक में जमा कर दो, तो वो बैंक में जमा हो जाएंगे। तो बैंक में जमा होने के बाद भी वो आपके ही रहेंगे ना, पर उसकी चोरी की टेंशन आपकी रहेगी क्या? अब बैंक में कुछ भी हो जाए, हमारा तो जमा हो गया, अब बैंक को तो देना ही है, दे आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आपके पास था तो टेंशन थी, बैंक में जमा कर दिया, सारी टेंशन खत्म, अब वो टेंशन बैंक की है। इसी प्रकार आप अपने पास यदि रखेंगे ना तो आपको टेंशन होगी, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान सब मेरा। आपने अपने पास सब कुछ रखा है, इसलिए चिंता होती है भक्तों। इसलिए कहता हूँ कि सब कुछ ले जाकर भगवान के चरणों की बैंक में जमा कर दीजिए। प्रभु मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, बेटी तेरी, बेटा तेरा, परिवार तेरा, सब तेरा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ दे दो, अपने पास मत रखो, गोविंद की चरणों की बैंक में सब डाल दो। भगवान के चरणों की क्या बैंक, उसमें डाल दो बेटे को, बेटी को। प्रभु ये सब तेरी जिम्मेदारी है, पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह, घर बसाना, अरे पार लगाना भी तेरी मर्जी और डुबा देना भी तेरी मर्जी। हमारा चाहा होता क्या है ये तो बताओ। अच्छा आप जितने लोग बैठे हैं, बस एक ही प्रश्न पूछूंगा आपसे, आज तक क्या आपका चाहा कुछ हुआ? बोलो, जवाब दीजिए। मैया, मेरी बूढ़ी माँ बोलेगी, शायद इनकी उम्र ज्यादा है ना हम सबसे, शायद इनका पूरा हुआ हो। मैया आपके
आज तक आपने जो चाहा, जिस प्रकार चाहा, क्या वो आपका चाहा पूरा हुआ? देखो इनके सिर को, ऐसा ऐसा हो रहा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा मुझे बस ये बता दो कि आपके चाहने से क्या होता है? बस ओनली एक प्रश्न, आपके चाहने से क्या होता है? बोलो, होता है कुछ? मैया जी आपके चाहने से कुछ होता है? दादाजी आपके चाहने से कुछ होता है? होता है? उत्तर होगा नहीं। हम सभी जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो वो चाहता है वही होता। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपका चाहा कुछ होता ही नहीं है तो आप चाह रखते ही क्यों हो? इस चाह में आग लगा दो, हम कोई चाह ही नहीं रखेंगे। भगवान तू जैसे रखेगा हम वैसे रहेंगे। जब हमारा चाह कुछ होते ही नहीं तो टेंशन लेने से होगा क्या? आप अपनी चाह मिटा दीजिए। चाह मीन्स इच्छा, कामनाएं सब समाप्त कर दी। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होगा क्या? जो मंजूरे प्रभु होगा वही होगा। यदि हमारे चाहने से कुछ होता तो हमें जीवन में कभी खांसी भी नहीं आती। बोलो, हमारे चाहने से कुछ होता तो हमें जीवन में कभी हम खांसी भी नहीं आने देते, सर्दी भी नहीं होने देते, पर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्या कोई चाहता है आप में से कि हम बीमार पड़े? पर पड़ जाते हो ना आप लोग। इसका मतलब है कि आपका चाहा, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए जो चाह रख के आप परेशान होते हैं वो चाह मिटा दीजिए और कह दीजिए कि प्रभु जो तू करेगा बढ़िया करेगा। अपना सिर उनके चरणों में रख के कह दो कि प्रभु अब मेरी मर्जी से मैं नहीं चलूंगा, तेरी मर्जी से चलूंगा। राम कीन चाहे सो होई, जो वो चाहेंगे वो होके रहेगा। इसलिए कह दो कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। हाँ हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। तू जो करा मैं सब तैयार हूँ कन्हैया। अर्जुन ने अपने हिसाब से युद्ध नहीं लड़ा। किसके हिसाब से लड़ा बताइए? अर्जुन ने अपने हिसाब से एक भी बाण नहीं चलाया। किसके हिसाब से चलाया? कृष्ण के हिसाब से। और दुर्योधन ने एक भी बाण कृष्ण के हिसाब से नहीं चलाया। वो सारे बाण अपने हिसाब से। जो अपने हिसाब से चलता है वो दुर्योधन की तरफ पराजित होता है, और जो भगवान के हिसाब से चलता है वो अर्जुन की तरफ विजय प्राप्त करता है। अब देख लीजिए आप किसकी तरह से चलना है, आपको किसके हिसाब से चलना है। अपनी मर्जी के मालिक मत बनिए। हम तो कहते हैं अपनी मर्जी ही मत रखिए। आप अपनी मर्जी को डिलीट कर दीजिए और कृष्ण की मर्जी के गुलाम हो जाइए। तू जो कहेगा जो कराएगा हम वो करेंगे, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। अपनी मर्जी चलाओगे तो दुर्योधन की तरह हाल होगा, और गोविंद की मर्जी से चलोगे तो हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। जो भी करा मैं न्योछावर हूँ। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, या सजा दे दो या तो इनाम दे दो। चाहे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। हे प्रभु
सजा दो या इनाम, मैं तो बस आपका हूं, बस आपका। हाँ, अपनी मर्जी मत चलाइए कन्हैया। दुर्योधन मारा गया। द्रौपदी ने कहा मेरे बच्चे जीवित थे, मर गए, सारे बच्चों को मार डाला। द्रौपदी रोने लगी, बेटा बेटा बेटा। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े, लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। लो द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी ने कहा मुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है। क्यों? क्योंकि इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे, बल्कि इसकी मां भी मेरी तरह रोएगी कि मेरा बेटा मर गया। हाँ, भावना मन में बदले की हो ना, बदला लेने से क्या आपका दर्द कम हो जाता है? बोलिए। यदि हो जाए तो बदला ले लेना चाहिए, परंतु दर्द कम नहीं होता। परंतु आज 100 में से 100% लोगों के अंदर बदले की भावना होती है। 100 में से 99 में नहीं कहूंगा, 100 की 100 बदले की भावना लेकर चलते हैं। किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया ना धोखे से, तो आप भी 2 मारने की इच्छा रखेंगे। आप भले कितने भी बड़े सत्संगी हैं, कितने भी बड़ी अभी बैठे हैं, तो आपको सब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोग सब समझदार लोग हैं, बड़े भगत लोग हैं। पर यहाँ से जाने के बाद बाहर ही पता चलता है कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। बाजार में जब आपके साथ व्यवहार होता है या दुर्व्यवहार, वहीं पे पता लगता है। सोना जब भट्टी में डलता है ना, तो ही पता लगता है कि असली है या नकली है। जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तब पता लगता है कि हम कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। हमारे साथ जब अत्याचार और गलत होता है, तब पता लगता है कि हम कितने सहनशील हैं। अभी हम कहते हैं कि हम बहुत सहनशील हैं ना, हम कितने सहनशील हैं ये तो तब पता लगेगा ना, जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। और उस हाल में भी हम ठंडे रहें, शांत रहें, तो पता लगेगा कि हम सहनशील हैं। अभी तो कोई भी कह देगा हम सहनशील हैं, ये सारी माताएं अब भी कह देंगी हम तो सहनशील हैं, बहुत सहती हैं, पर सास की एक गाली भी नहीं सहन होती। द्रौपदी के 5 बच्चे मरने पर भी वो चुप है, हत्यारा सामने खड़ा है, एक थप्पड़ भी नहीं मारा द्रौपदी ने। क्यों? द्रौपदी कहती है ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, तो संबंध में ये भी हमारे गुरु हुए और गुरु का आदर करना चाहिए। जिन गुरु जी ने अर्जुन आपको धनुर्विद्या सिखाई, क्या आप उसी धनुष से उनके पुत्र को मारेंगे? इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा में क्या उनके पुत्र की हत्या करेंगे? अर्जुन ने कहा द्रौपदी तेरे 5 बच्चों को मारा है इसने। द्रौपदी ने कहा तो क्या आप मार देंगे तो मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे? यदि आ जाए तो मार दो, पर संभव नहीं है ना। बदले की भावना द्रौपदी के अंदर बिल्कुल नहीं थी। 5 बच्चे के हत्यारों को माफ कर दिया, इसलिए तो द्रौपदी से कलाई पर राखी बंधवाई थी ना कन्हैया ने। अरे गरे नत्थु खैरे को अपनी बहन थोड़ी बनाएगा वो। हाँ, कभी आप हमारी माताएं रक्षाबंधन आती है ना, तो भगवान को राखी बांधती हो आप, अच्छा बांधना चाहिए। पर सच्ची बात तो यह है कि भगवान सबको अपनी बहन बनाता नहीं है, वो ठोक बजा के देखता है आप योग्य हो या नहीं। द्रौपदी को अपनी बहन बनाया था कन्हैया ने। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के अंदर बदले की भावना नहीं थी, किसी का दिल नहीं दुखाती थी वो। ऐसे लोग जो सदमार्ग मर चलते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं है, सपने में भी ऐसों को भगवान अपना बनाता है। लंका में विभीषण रहते थे, किसी का बुरा नहीं करते थे। भाई ने लात मार के घर से निकाल दिया तो राम ने गले लगा लिया, क्योंकि विभीषण बुरा आदमी नहीं था, इसलिए गले लगाया। और मेरे राम का स्वभाव तो इतना अच्छा है कि सीता को रावण ने चुराया था, राम ने तो रावण को भी ऑफर दिया था कि अभी भी तू समझ जा, मान जा, मेरी शरण में आ जा, सीता को वापस कर दे, मैं अभी तुझे माफ कर दूंगा। पर रावण माना नहीं। परिणाम क्या हुआ? भगवान से पंगा लिया, परिणाम क्या हुआ? आज गली गली पुतले जलाए जाते, छोटे छोटे बच्चे रावण में आग लगाते। ये दुर्दशा हुई उस बुद्धिमान रावण की। जब आप गलत जाएंगे
तो आप विद्वान कितने भी हो, रावण जैसा विद्वान याद रखिएगा, रावण जैसा विद्वान तब से आज तक इस धरती में पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा। रावण जैसा विद्वान, 10 खोपड़ी थी उसकी, आपकी तो एक है। आपसे 10 गुना ज्यादा सोचता था, 10 गुना ज्यादा काम करता था। पवन देवता झाड़ू लगाते थे, अग्नि देवता भोजन पकाते थे, इंद्र तो थर थर कांपते थे, जब चाहो वर्षा कर लो, जब चाहो गर्मी कर लो। रावण ने घर में एसी नहीं लगवा रखी थी, गर्मी लगे तो पवन देवता से बोले चलो हवा चलाओ, और ठंडी लगे तो अग्नि देवता से बोले चलो गर्मी करो, अनुकूल। ब्रह्मा जी लंका में वेद पढ़ाने आते थे, शंकर जी का अभिषेक करता था रावण। तो शंकर जी, आप लोग शिवलिंग रखते हो ना थाली में, फिर अभिषेक करते हो, रावण शंकर जी को बुलाता था, आओ अभिषेक का टाइम हो गया। शंकर जी कैलाश से आते, रावण के यहाँ बैठते हो, फिर डायरेक्ट शंकर जी पे अभिषेक करता था रावण। ऐसा रावण था, इतना पावरफुल। लंका सोने की थी, जितना बड़ा नागपुर है ना, इतने बड़े तो उसके महल थे। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे। पावरफुल था, खुद का हेलीकॉप्टर था उस जमाने में उसके पास, पुष्पक विमान। क्या हुआ ऐसे पावरफुल रावण का क्या हुआ? जब वो रावण इतना विद्वान, इतना पावरफुल होने के बाद भी जब वो गलत मार्ग में गया, पराई नारी को हरण किया, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, तो क्या हुआ? सर्वनाश हुआ कि नहीं? आप कितने भी बड़े पावरफुल हों, पर नियत गलत है और नीति गलत है तो ईश्वर चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। राम ने रावण की हेल्प करनी चाहिए थी कि अभी भी समझ जा, नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि बुद्धि में भूसा भर गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय विनाश का होता है ना तो बुद्धि भी विपरीत अर्थात गलत हो जाती है, उल्टा सोचती है, उल्टा करती है, जहां गड्ढा होता है उसी तरफ ले जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मैं भैया जी, रावण जैसों का डंका बजता था, आज उसी रावण का पुतला जलाया जाता, गली गली। देखा, नीति गलत होगी ना और नियत गलत होगी, कोई आपको बचा नहीं सकेगा, भगवान ही नहीं बचा सकेगा आपको। इसलिए आपको अच्छा बनना होगा। बहुत पैसा कमाओ पर रावण जैसा चरित्र हो जाए तो ऐसा पैसा किस काम का, ये बताओ। क्या चाहे? आप में से कोई मां चाहेगी कि मेरा बेटा रावण जैसा हो? बोलो। आप में से कोई पत्नी चाहेगी कि मेरा पति रावण जैसा हो? नहीं चाहेगी। और आप में से कोई मां चाहेगी ना कि मेरा बेटा राम जैसा हो? चाहोगी कि नहीं? राम जैसा बेटा तो सब चाहेंगे, राम जैसा पति हर नारी चाहेगी, पर रावण जैसा बेटा और रावण जैसा पति कोई नहीं चाहता। क्यों? इतना अच्छा रावण इतना बुरा कैसे बन गया? केवल नियत ही तो बुरी हो गई थी। रावण की एक नियत ने पूरी लंका में आग लगवा दी कि नहीं? है ना मेरी माँ? एक नियत, रावण की नियत गंदी क्या हो गई? सीता को चुरा लाया, पराई नारी को चुरा के घर पे रखा, बस विनाश का बीज बो दिया, खत्म। अति मत करना, गलत मत करना। रावण जैसों की गलतियों को माफ नहीं किया समय ने। आपकी गलतियां माफ नहीं होंगी, मेरी गलतियां माफ नहीं होंगी, भोगना पड़ेगा। किस प्रकार भोगना पड़ता है वो भी मुझे नहीं पता, पर भोगना पड़ेगा इतना पता। गलती कोई मत करना, हम कोई गलती ना करें। सुबह से सोने तक आप पलट के आज के समय का चिंतन करिए, कहीं आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, कहीं आज मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, किसी चींटी को तो नहीं मार दिया, किसी का अनादर तो नहीं कर दिया। ये सब विचार करके सोया करिए, और यदि गलती आज हो गई है तो कान पकड़ के माफी मांगिए ईश्वर से और कहिए कि ये गलती कल नहीं होगी। द्रौपदी ने माफ कर दिया, भगवान ने हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी मां थी।
द्रौपदी क्या थी? माँ। माँ थी द्रौपदी। माँ किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, स्त्री तो माँ बन सकती है, क्या पुरुष कभी माँ बन सकता है? बताओ मैया जी, क्या पुरुष कभी माँ बन सकता है? आप कहेंगे नहीं। आप लोगों ने परिभाषाएं बदल रखी हैं सबकी। आपको लगता है जो बच्चा पैदा करता है बस वही माँ है। माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं होता। भगवान राम पुरुष हैं, भगवान विष्णु पुरुष हैं, फिर भी उन्हें क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कि त्वमेव माता। हाँ, च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। क्या बोला गया? त्वमेव माता। बोला गया ना माँ। आप लोग गाते हैं कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जिसके अंदर ममता है, करुणा है, वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसे माँ कहा जा सकता है। हाँ, जिसकी माँ मर जाती है ना बचपन में, तो बच्चे का बाप पिता ही पालन पोषण करता है। वो बच्चे बड़े होकर कभी कभी कहते हैं कि मेरा पिता ही मेरी माँ है और मेरा पिता ही मेरा पिता है। अर्थात पिता ने दो रोल निभाए, माँ का भी और बाप का भी। तो बच्चे पैदा करने से कोई पिता नहीं माँ नहीं बनती। अर्थात माँ के जैसे ममता हो, प्रेम हो, तो आप माँ हैं। इसलिए माँ सबसे ऊंची है। इसलिए माँ का आदर करो, माँ से प्यार करो, सत्कार करो। कभी माँ का अनादर मत करिएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ